ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आखिर क्यों लिया देवी लक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष का अवतार। यह पौराणिक कहानी है। एक बार नारद जी भोलेनाथ की स्तुति कर रहे तो नारद जी ने प्रभु से पूछा, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे सुलभ साधन क्या है? आज मुझे बताइए, आप किस चीज से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? तभी शिव भगवान बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे अधिक प्रिय हैं, फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो बताता हूँ। जो भक्त मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। फिर नारद जी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की स्तुति करके चले जाते हैं। नारद जी के जाने के बाद माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, यह तो मेरी भी बड़ी इच्छा है कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों हैं? प्रभु, कृपा मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। शिव जी बोले, हे प्रिय, बिल्व वृक्ष के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं और शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बेल के पेड़ का आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष ही समझें, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल के पेड़ के रूप में जन्म लिया था। यह बात सुनकर माता पार्वती कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने क्यों लिया बेल के पेड़ का रूप? आप मुझे यह कथा विस्तार से सुनाइए। फिर भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फिर मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान विष्णु के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं महालक्ष्मी को नहीं भाई। इसलिए लक्ष्मी रुष्ट होकर शैल पर्वत पर चली गई। वहां जाकर उन्होंने मेरे विग्रह की कठोर तपस्या की। कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। लक्ष्मी जी ने 1 करोड़ वर्ष तक मेरी आराधना की, फिर उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। भगवान शिव बोले, मैंने लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके सिवा किसी और के लिए कोई प्यार नहीं है। वाग्देवी के प्रति उनके केवल श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। फिर श्री विष्णु के हृदय में रहकर विहार करने लगी। हे पार्वती, लक्ष्मी के हृदय से एक बड़ा विकार दूर हो गया। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष के रूप में सर्वदा भक्ति से भरकर मेरी पूजा करने लगी। इस कारण बिल्व पत्र मुझे अति प्रिय हैं और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा तीर्थमय व दिव्य मानना चाहिए। जो भक्त बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष, बिल्व काष्ठ, चंदन से मेरा पूजन करता है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो भी बिल्व के चंदन से पत्तों पर मेरा नाम लिखकर मुझे चढ़ाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में स्थान प्राप्त करता है। जो बिल्व के पेड़ के नीचे प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र की देह प्राप्त होती है। उस व्यक्ति को लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं।